आज 12 तारीख की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरत देकर सबको साहूकार बनाना है। बाबा क्या कहते, तुम क्या हो? बहुत बड़े जौहरी हो, और तुम्हें क्या देना है? अब जौहरी हो तो क्या देंगे दूसरे? अविनाशी ज्ञान रतन। दुनिया के जौहरी तो हीरा मोती देते हैं ना, सोना चांदी देते हैं, तो हम बच्चों को क्या देना है? अविनाशी ज्ञान रतन, सबको देकर साहूकार बनाना है। प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? अपने जीवन को बाबा कहते हीरे जैसा बनाने के लिए कौन सी बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर है संग की। संग जैसा होगा वैसा ही रंग लगेगा, इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है कि हम किसके संग में हैं। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फायदा ही क्या? जो बरसते नहीं, जो ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, फिजूल बातें करेंगे, बाबा कहते उनका संग से कोई फायदा नहीं है। संग का दोष बहुत लगता है, कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं और फिर कोई किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। ठिक्कर अर्थात और भी बुरे। जो ज्ञानवान होंगे वो आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। जो ज्ञानवान बच्चे होंगे ना, वो दूसरों को भी आप समान बनाएंगे, अपने जैसा बनाएंगे। बाबा कहते और जो समझदार बच्चे हैं वो संग की क्या करेंगे? संभाल रखेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। कॉन्ट्रास्ट भी बुद्धि में है। यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, साल्वेंट थे। सतयुग में क्या थे? सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन और बाबा कहते पूरा साल्वेंट थे। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इंसॉल्वेंट है, पूरा तमो प्रधान है, जर्जरीभूत है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहाँ मेला होता है उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है ना। नदी में आप देखेंगे जहाँ पे 2 नदी 3 नदी मिलती है तो अलग अलग, एक उधर बह रही है, एक इधर बह रही है। अब देखिए वो भी बाबा कहते चमत्कार ही है। अब यह भी है संगम। तुम जानते हो बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा, अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी है, इसको जंगल कहा जाता है। सतयुग को बगीचा कहा जाता है, कलयुग को जंगल कहा जाता है, और सतयुग को बगीचा। सावित्री माता जी, जंगल बगीचा किसको जंगल कहेंगे, किसको बगीचा कहेंगे? हैं? सतयुग को बगीचा और कलयुग को जंगल। ये कलयुग कांटों का जंगल है। अब यह भी संगम है। बाबा कहते सतयुग को बगीचा कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के भाव से बरसा ले रहे, यह बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है। समझते हो अब 84 जन्म पूरे हुए, समझते हैं ना, क्या जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वो हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहाँ हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे, उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर, इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना, सृष्टि का आदि और अंत तो होगा, परिवर्तन तो होगा। सतयुग था, त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, उसके बाद कलयुग आया, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। बाबा कहते आदि अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है,
फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि भी नई बनती है, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है, फिर नई होगी। यह सब बातें और कोई एक दो को सुना सकते हैं क्या? नहीं सकते। ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते सिवाय तुम ब्राह्मण के, और कोई को रूहानी नॉलेज मिल ना सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने, ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते हैं, तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं है। जोहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है, कोई के पास तो 10,000 का भी माल नहीं होगा, है ना, होता है ना। तुम्हारे में भी ऐसे है, जैसे देखो यह जनक है, यह अच्छा जोहरी है, इनके पास वैल्यूबल जवाहरत है, किसको देकर अच्छा साहूकार बना सकती है। कोई छोटा जोहरी है, जास्ती दे नहीं सकते, तो उनका पद भी कम हो जाता है। तुम सब जोहरी हो, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की जवाहरत है, जिसके पास अच्छे रत्न होंगे वो साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। तो ऐसे नहीं सब अच्छे जोहरी होंगे। अच्छे अच्छे जोहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं, बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरत दी जाती है, बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबों को भी कहा जाता है सौदागर, रत्नागर। जो अच्छा सौदा करते हैं ना, बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको बड़े बड़े जगह पर, बड़े बड़े सेंटरों पर भेजा जाता है। रत्नों को सौदा करते हैं। फिर जादूगर भी है, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नवधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ वह बात नहीं, यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। ये पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना। बाबा कहते कईयों को तो साक्षात्कार हो जाता है घर बैठे बैठे। जैसे बाबा कहते हैं ना मनसा सेवा करो, कहते हैं ना, तो मनसा सेवा क्या है? कईयों को आप देखेंगे, कोई कहेंगे हम तो बाबा को टीवी में देख करके आ गए बाबा के घर, कोई कहेंगे हमको सपने में बाबा आया था, कहते हैं ना, बहुतों का अनुभव है। कोई सपने में देख करके बाबा के पास आ जाते हैं, कोई टीवी में देख करके, कोई कहते हैं हमको तो ऐसे अचानक पत्रिका मिल गया, पंपलेट मिल गया, ये मिल गया, तो हम बाबा के बन गए। तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा जो हम करते हैं ना, और जिस जिस के पास ये सकाश पहुंचती है वो बाबा का बच्चा बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कोई साक्षात्कार से आ जाते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए जो किसको समझा भी सको। मनुष्य समझते यह तो बड़े सेंसिबल है। बोलो हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं है, यह है रूहानी नॉलेज जो रूहानी बाप समझाते हैं। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह भी रचना है, रचयिता एक बाप है, वो होते हैं हद की क्रिएटर। यह है बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। बाप बैठकर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है। बाप बुलबुल फूल बनाते हैं। तुम वो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाप तो जानते हैं ना, फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है, सतयुग में तो होगी ही नहीं। फिर शुरू होती है द्वापर से। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी यह भोगना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, बुरे कर्मों का वहाँ नाम नहीं होता। सतयुग में बुरा कर्म नहीं होता। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों हैं, परंतु सुख बहुत थोड़ा है। सुख क्या है? बहुत कम। और दुख क्या है? बहुत ज़्यादा। वहाँ फिर दुख का नाम नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नई दुनिया का बरसा लेते हो। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख कब से शुरू होता है यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिख दी है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे और हम सुख पाएंगे।
यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है इस पर समझाना बड़ा सहज है। यह सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में हो न सके। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती हैं। अभी तुम जानते हो यह चक्र 5000 वर्ष का है। कल की बात है जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी है ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं शिव बाबा का दिन कहेंगे, ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले आते हैं। अभी है संगम, न दिन है न रात है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। यह तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई नहीं जानते हैं। वो तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर यह हिसाब कहाँ से लाया। बाबा पूछ रहे शास्त्रों में जो बातें हैं तो हिसाब कहाँ से लाया। यह अनादि ड्रामा बना बनाया है, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है आधा कल्प है सत्युग त्रेता, फिर आधा कल्प से भक्ति शुरू होती है। वो हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम। द्वापर में भी यह शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है। जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, इसका बीज है बाबा। झाड़ कितना विस्तार है, बीज क्या है छोटा सा। तो बाबा कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ भी बहुत बड़ा है, लेकिन बीज क्या है बाबा। यह उल्टा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। यह बातें जो बाप सुनाते हैं यह है बिल्कुल नहीं। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है बाप। तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि वर्ष दिखाए हैं। बाप कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है। गाते भी है हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। लीला एक की ही होती है, शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। वो तो है सदा पावन रहने वाला, परंतु वो पावन शरीर में तो आ न सके। उनको बुलाते ही है पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। क्या कहा बाबा ने, पतित दुनिया को आकर पावन। कहाँ गए थे बाबा कहते आकर के क्या करो, पतित दुनिया को पावन बनाओ। ये बातें कौन कहते हैं, हम बच्चे। बाबा आओ और आकर के पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया में आना पड़ता है, इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते हैं मुख्य बात अल्फ को याद करो। अल्फ माना बाबा। बाकी यह सारी है रेचकारी, यह वह सब तो धारण कर न सके। जो धारण कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूँ। जो धारण नहीं करेंगे बाबा उनके पीछे भी उतना माथा नहीं लगाते। बाबा कहते जो धारण करता है मैं उनको समझाता हूँ। बाकी तो कह देता हूँ मनमना भव। बाकी क्या कहते, बस याद करो। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना। बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं। तुम भी बादल हो ना, कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं है, ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना, बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते ही नहीं उनसे संग रखने से क्या होगा। संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की, जो ज्ञानवान होगा वो आप समान फूल बनाएगा। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। बाबा के ज्ञान से जो योगी बने, बाबा क्या कहते हैं, उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने का पूछ पकड़ कर पार हो जाएंगे, ऐसे है क्या, नहीं। ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यहाँ तो वह बात नहीं है। स्टूडेंट किसकी पूछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या, पढ़ना तो पड़े ना। बाप भी आकर नॉलेज देते हैं, इस समय वो जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में यह बातें नहीं रहती कि हमको जाकर ज्ञान देना है। यह सब ड्रामा में नोद है, बाबा कुछ करते नहीं हैं। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पाठ है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाबा कुछ नहीं करते हैं।
बाप कहते ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ, यह ड्रामा में नूद है। अगर कोई देवी या कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएगी ना। कहते हैं भगवान हमको साक्षात्कार करा। बाप कहते ड्रामा में नूद होगी तो हो जाएगा, ड्रामा में साक्षात्कार की होगी तो हो जाएगा। मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। बाबा कहते हैं इस सृष्टि में आया हूँ। बाबा क्या कहते हैं, मैं इस सृष्टि में आया हूँ। इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ। किनके मुख से? इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूँ। अगर यह शरीर न हो तो देख कैसे सकूँगा। पति तो दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है, स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं। क्योंकि वहाँ दुख है ही नहीं तो बुलाएंगे। स्वर्ग में तो बाबू को बुलाएंगे ही नहीं। मुझे बुलाते ही संगम पर है। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूँ तभी देखता हूँ। निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूँ। आर्गन से बिगर आत्मा कुछ भी कर ना सके। बाबा कहते मैं देख कैसे सकता, चूरपुर कैसे कर सकता बिगर शरीर के। बाबा भी तो कुछ नहीं कर सकता ना बिगर शरीर के, उनको भी शरीर का आधार लेना पड़ता है। देखेगा फिर कैसे? यहाँ तो अंधश्रद्धा है जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वह करते हैं। बाबा कहते देखेगा फिर कैसे? जब आर्गन्स मिले तब देखे ना, जब शरीर मिले तब देखे ना। बाबा भी कैसे देखे? बाप कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करते हैं। नूद है मैं थोड़ी इतने करोड़ों मनुष्य का बैठ हिसाब रखूँगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करण करावन हार भी तब कहते हैं नहीं तो कह ना सके। जब इसमें आओ तब आकर पावन बनाओ। ऊपर में आत्मा क्या करेगी? शरीर से ही पाठ बजाएगी ना। मैं भी यहाँ आकर पाठ बजाता हूँ। सतयुग में मेरा पाठ है नहीं, पाठ बिगर कोई कुछ कर न सके। बिगर शरीर आत्मा कुछ नहीं कर सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वो भी शरीर में आकर बोलेगी ना। आर्गन्स बिगर कुछ कर न सके। आत्मा भी बिना आर्गन्स के कुछ भी नहीं कर सकते। यह है डिटेल की समझानी। मुख्य बात तो कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा यह कोई जानते नहीं। कहते हैं आकर दुख हरो सुख दो, परंतु कब यह किसको पता नहीं है। एक हम ब्राह्मण बच्चों के सिवा किसी को पता नहीं। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो हम अमर बन रहे, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितना बार गए हो? कितने बार गए? अनगिनत, अनेक बार। इसका कभी अंत नहीं होता। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? बोलो नहीं। मोक्ष कहाँ से मिले? मोक्ष चाहिए नहीं, मिलेगा ही नहीं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, यह कभी विनाश नहीं हो सकता। यह तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहिब को जानते हो। सच्चे साहिब शिव बाबा। तुम सन्यासी हो ना, वो फकीर नहीं, सन्यासी है। बाबा कहते तुम सन्यासी हो, कर्म सन्यासी भी नहीं। क्या हो? सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। तुम क्या हो? राज ऋषि। अभी फिर तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते। गीत भी है बाबा आप जो देते हो सो कोई दे ना सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो जिसको कोई लूट ना सके। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो वहाँ पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी। कहाँ पर? स्वर्ग। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है। वहाँ कोई मेरा मेरा नहीं कहेगा। यहाँ तो मेरा के पीछे ही तो सारा संसार लगा है। वहाँ आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। क्यों? वो कभी हॉलीडे नहीं लेते, कभी बीमार नहीं होते। याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए।
बाबा कहते हमेशा समझो। कौन सुनाते हमें? बाबा सुनाते। वो कभी ना बीमार होते हैं ना कभी वो छुट्टी लेते हैं। कभी छुट्टी होता है क्या सेंटर में? नहीं। कभी नहीं होता, क्योंकि बाबा सरकारी नौकरी करने वाले को भी छुट्टी मिलता है, यहाँ कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती। बाबा कहते इनको कहा जाता है निरअहंकारी। यह मैं यह करता हूँ, मैं यह करता हूँ, यह अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं यह करता हूँ, तो बाबा क्या कहते यह अहंकार नहीं आनी चाहिए। मैं कौन हूँ करने वाला? कराने वाला बाबा है। वो चाहता है कि करें। सर्विस करना तो फर्ज है ना। हम ब्राह्मण बने सर्विस करने के लिए। सर्विस नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या ब्राह्मण बन के? कुछ फ़ायदा है? कुछ नहीं है। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और गिरा। सर्विस करते रहो, यह है रूहानी सेवा, बाकी सब है जिस्मानी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा नंबर 1 में बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल फूल बनकर दिखाना है। क्या करना है? बाप जो पढ़ाते हैं मीठा बन फूल बनकर दिखाना। मेहनत करनी है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। बाबा कहते बाबा का नाम बदनाम हो। जो ज्ञानवान और योगी है उनका ही संग करना है। दूसरा है मैंपन का त्याग कर निरअहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। वरदान है व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ को भी बाबा ने क्या कहा? शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। विस्तार है बाप दादा की श्रीमत है बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो न सुनाओ। क्या करेंगे? अगर के कहे मंत्रा की बातें नहीं सुनती तो राम को कभी वनवास मिलता? नहीं मिलता ना। तो इसलिए कभी भी बाबा कहते हैं ऐसे व्यर्थ लोगों की बातें नहीं सुननी है। और न सुनाओ और न सोचो। सुनेंगे तो सुनाएंगे और सोचेंगे चिंतन चलेगा। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। बाबा कहते बोलना ही है तो बाबा के पास बोलो, बोलना ही है तो निमित्त के पास, दीदियों दादियों के पास बोलो। पहले जब ट्रेनिंग होती थी ना, और जब हम लोग को ट्रेनिंग कराया जाता था तो बहुतों की आदत होती ना इधर के बात उधर लगाने की। तो दादियाँ कहती थी अगर थूकना ही हो ना तो दादी के पास जाकर थूको। मतलब बोलना ही हो तो वहाँ बोलो जहाँ से कहीं ना जाए। तो बाबा क्या कहते हैं? बोलना हो तो शुभ बोल बोलो। अगर सुन सकते हो उसको शुभ में परिवर्तन कर सकते हो तो सुनो, नहीं तो नहीं सुनो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। जग बदलेंगे तो हम बदलेंगे। ये नारा हमारा नहीं है। क्या नारा है? स्वयं बदलेंगे तभी जग बदलेगा। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है, यही सच्चा जीवदान है। स्लोगन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। जितना हम अपने संकल्पों को एकाग्र करेंगे, एक बाबा वाला ही संकल्प हो, सोचना भी बाबा, देखना भी बाप समान, बोल भी, तो बाबा कहते तब परिवर्तन में तीव्रता आएगी। अब व्यक्ति इशारे हैं एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति हाजी हाजी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। कल भी बाबा ने कहा था ना संगठन के ऊपर
कि दादियों में इतना संगठन था कि कितना भी बाहर का हलचल हुआ लेकिन अंदर कुछ नहीं है। तो इसी तरह बाबा कहते जहाँ एकता है, जहाँ संगठन है, वहाँ पर क्या है, विकास है, वहाँ पर परिवर्तन है। तो इसलिए हर बात में हाँ जी विचार दिया, ठीक है, फिर एकता के बंधन में बंध गए। ये नहीं कि मेरा बात को नहीं माना, सुना नहीं, समझा नहीं। बाबा कहते ऐसे अपने आप को बदलना है। आज का सोमान है मैं सच्चे मर्जीवा आत्मा हूँ। मर्जीवा तो हूँ लेकिन सच्चे सच्ची। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जोहरी हो, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरत देकर सबको साहूकार बनाना है। प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत संभाल चाहिए? उत्तर है संग की। किस बात की संभाल चाहिए? संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो बरसते हैं। बाबा ने संग की संभाल कहा तो जरूर क्या है, संग का रंग आने वाला है कहीं ना कहीं से। संग का रंग गड़बड़ है तभी ना बुद्धि विचार खराब। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं, उनका संग रखने से फायदा ही क्या है फायदा क्या? नहीं। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं और कोई फिर किसके संग से ठीक कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वो आप समान जरूर बनेंगे। जो जैसा होगा